आज हमारे मातृभूमि राजस्थान की पावन धरती से जो इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारे देश को आज़ाद किया और जो काम किया, जो 70 साल में जो उन्होंने काम किया, वो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर सकी। जो 7 साल में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और राहुल गांधी जी जो हमारे लिए जो बाहर निकल के आए, मुझे बहुत गर्व है। वो कोई और नहीं कर रहा है ये, लेकिन ये भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं। अम्मा जी कह रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं, कोई साथ में नहीं आ रहा। और कौन कहता है साथ में नहीं? भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले से ये पूछिए, भाजपा वाले से ये पूछिए, गुजरात में उन्होंने क्यों उनके ऊपर चप्पल मारा, क्यों उनके ऊपर पत्थर मार रहे, क्यों उनके ऊपर गालियां दे रहे, क्यों उन्हें धक्का देके बाहर निकाला जा रहा है। आज हमारे उन एमपीओ से पूछिए जिनके घर में गैस के बाटले के लिए जो 400 रुपए में कांग्रेस देती थी, आज वो 1000 रुपए में ले रही है, 1100 रुपए। कितना उसका दर्द भाजपा क्या जानती है? मोदी जिद कर रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है, ऐसे झूठे ही छोड़ रहे हैं। भाजपा के ऊपर ज्यादा मार पड़ रही है, बहुत है महंगाई, बहुत है। सिर्फ भाजपा के राज में आज की तारीख में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मोदी जी कह रहे सम्मान मिला है जब से हम आए। बेटियों का सम्मान नहीं, बेटियों की आबरू लूटी गई है, बेटियों की आबरू लूटी गई है। ये मोदी के राज में आज मैं हर महिलाओं से, हर पुरुष से, हर भाइयों से, बहनों से यही कहूंगी, आज राहुल जी कोई वोट के लिए नहीं निकले, आप लोगों से मिलने आए हैं। और आपको ये देखना है कि हमारा देश का नेता कैसा चाहिए हमें। राहुल जी किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं, राहुल जी आपसे मिलने आए हैं। और आपको ये सोचना है हमारे देश में महंगाई को लाना है या सस्ताई को लाना है, या आपके साथ उनको साथ चलना है। हमें देख के मैं आप सबसे यही विनती करूंगी। भाजपा वाले अम्मा जी कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं ये। नहीं, ये भाजपा की झूठ है। भाजपा राजनीति करती है। भाजपा से पूछिए, जब भी तो 7 साल में हमारे देश की जनता उब चुकी है। आज गुजरात में लोगों ने बोला हमें प्रचार के लिए कोई नहीं चाहिए। जिस तरह हमने मोदी सरकार को लेके आए, उसी तरह हम मोदी सरकार को लात मार के भगाएंगे। ये भाजपा के लिए गुजरात के लोगों ने कहा गया है। जोड़ो जोड़ो। क्या लग रहा है यहाँ पर राहुल गांधी से उम्मीद है? राहुल गांधी से हमें ये उम्मीद है, वो शांतिपूर्वक जैसे राजा के सही चल रहे हैं वो चलने दो, और हम उनको साथ देंगे। हम लोग साथ हैं, मोदी जी के साथ नहीं है। हाँ, वो तो कह रहे हैं महिलाएं हमारे साथ उनका। एक बात रुकिए, कौन माँ अपनी बेटी को बलिदान देने के लिए आगे जितना जनाने के लिए भेजेगा? वही भाई होगा जो गलत रास्ते पे जाता होगा तो वो अपनी बेटी को आगे करेगा बलात्कार के लिए, वरना कोई बेटी को अपनी बलात्कार के लिए भाजपा के अंदर नहीं भेजेगा। अगर जो सच्ची माँ होगा, जो सच्चा भाई होगा, वो कांग्रेस को साथ देगा। और जय हिंद। तो ये देखिए, ये मोहब्बत है राहुल गांधी से, पार्टी से। यहाँ पर महिलाएं लगातार कह रही हैं कि उनका वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं। क्या भाई, क्या कह रहे हैं? इरफान शेख मेरा नाम है। लेकिन जो मोदी जी देश बेचने, आपका जो सवाल था अभी का, मोदी जी को क्यों सपोर्ट नहीं करोगे? मोदी जी को इसलिए सपोर्ट नहीं करोगे जो देश बेच रहा है, जो चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। अम्मा जी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं। राहुल गांधी से मिलना है। राहुल गांधी से इंतजार हो रहा है। यहाँ पर कुछ लाइन से महिलाएं हैं, एक लाइन में हम बातचीत करके फिर आगे निकल जाएंगे। क्या लग रहा है, राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है? राहुल गांधी से मिलना है। मिलना है। राहुल गांधी से मिलना जी है। हाँ, इंतजार हो रहा है। कब से यहाँ पर आप लोग हैं? सुबह से 8 बजे। सुबह से। ये देखिए, राहुल गांधी की लोकप्रियता है और उनके चाहने वाले, मानने वाले, उनके चूंकि नेता हैं, और लगातार जिस तरह से रात से ही आप लोग यहीं पर। हाँ, यही है हम। ये देख लीजिए किस तरह से लोग कहते हैं ना कि राहुल गांधी के साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। आप इधर तस्वीरों में देख सकते हैं। सही खबर। कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं और हमें बहुत गर्व है। जिस तरह से लोग, महिलाएं हैं, खास तौर पर महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं राहुल गांधी का। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है। मैम इधर आ जाइए, मैम इधर आ जाइए। आप इस प्रदर्शनी में आप भी हैं? जी, मैं कैथू नगर पालिका चेयरमैन हूँ और मैं अंसारी समाज से आती हूँ। और ये जो कोटा डोरिया बनता है, ये मेरे समाज की महिलाएं बनाती हैं और 99% महिलाएं ये कोटा डोरिया साड़ी बनाने का काम करती हैं। और वहाँ ये मान के चलो कि सारी जो कैथून में जो जितनी भी आबादी रहती है माइनॉरिटी की, उनका मतलब जो घर खर्च चलता है वो इसी कोटा डोरिया से ही चलता है। राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं और हम सभी लोग बड़ी उम्मीद लगाए
आशाएं बैठे हैं कि राहुल जी आएँ और जो वहाँ के लोगों की जो कला है उसको देखें। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है इस यात्रा को लेकर के, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है इस बार? राहुल जी की यात्रा से हमें लगता है कि परिवर्तन होगा। जो यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाता था कि बहुत परेशानियाँ हैं और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने जो दिलों में नफरत फैलाने का काम जो कर रहे हैं, तो इस राहुल जी की यात्रा से लगता है कि वो नफरत खत्म हो जाएगी। और वाले तो कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कहाँ सब तो ठीक चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। भाजपा वालों का तो काम ही यही है, झूठ बोलना। वो मतलब अपना झूठ भी इस तरीके से बोलते हैं कि हम हमारा सच भी नहीं बता पाते, वैसे ऐसा तो वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हुआ है इस देश में जब से मोदी सरकार है। कुछ नहीं हुआ, कोई सम्मान नहीं हुआ। मैं भी एक महिला हूँ, पिछले भाजपा राज में भी मैं कांग्रेस से चेयरमैन थी, तो मुझे इस तरीके से देखा जाता था कि जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया कांग्रेस से चुनाव लड़के। मुझे 8 महीने तक बिना किसी कारण के सस्पेंड रखा और मैं हाई कोर्ट से जाकर के बरी होकर के आई। उसके बाद ही मंत्री ने इतनी दादागिरी करी कि मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया। मुझे दोबारा हाई कोर्ट जाकर के कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी पड़ी। जब मुझे वापस से सीट मिली और लोगों का मुझे इतना प्रेम मिला कि दोबारा फिर मैं कंटिन्यू दूसरी बार चेयरमैन हूँ और पहले से ज़्यादा बहुमत से हूँ। क्या लग रहा है इस यात्रा से कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। इस यात्रा से जैसे लोग जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं। पैदल कोई नहीं चलना चाहता, लेकिन लोगों के अंदर जज्बा है ना, वो चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैल रही है ये नफरत खत्म हो और एक दूसरे लोग आपस में जुड़े, मोहब्बत से रहें। इसलिए यात्रा से परिवर्तन होना तो तय है। चलिए ठीक है। क्या आज हमारे मातृभूमि राजस्थान की पावन धरती से जो इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारे देश को आज़ाद किया और जो काम किया, जो 70 साल में जो उन्होंने काम किया, वो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर सकी। जो 7 साल में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और राहुल गांधी जी जो हमारे लिए जो बाहर निकल के आए, मुझे बहुत गर्व है। दिल आदमी का साथ देंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा में जो सबके साथ मिलकर चल रहा है, जो माँ बहनों की भावनाओं को समझ रहा है, जो किसान जो चल रहे हैं, जो मेन जवान जो युवा है, जो रास्ते पर बैठे हुए हैं, जिसको काम नहीं मिल रहा है, किसान को भाव नहीं मिल रहा है, वैसे लोग ये जो इस यात्रा से कोई असर नहीं पड़ रहा है, सब सही तो चल रहा है, ये बस ऐसे ही दौड़ रहे हैं। यात्रा से बहुत असर पड़ रहा है। कन्याकुमारी से हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं। ये पैसे बुलाए हुए पब्लिक नहीं है, जिसको 500 रुपये बिरयानी खिलाकर बुलाए लोग नहीं है। ये जो उनके हक अधिकार के लिए आए हैं, जो समझ रहे हैं ये बदलाव होगा। जो मोदी सरकार जो लूट रही है, जो इतना जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने लग रहा है बदलाव होगा इस बार। बिल्कुल पूरा बदलाव होगा। बदलाव होगा। ट्रस्ट है पूरा मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक 55 साल का राहुल जी का जो उम्र है उनसे 1-2 साल बड़ा हूं मैं समझता हूं कि ये जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये संपूर्ण देश और विश्व को जोड़ने वाली यात्रा है। कह रहे टूटा ही कब तो जोड़ रहे हैं आप लोग। जी नहीं, ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये जो नफरत का जो माहौल इस वक्त चल रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी हो, ये आर्थिक स्थिति देश की बहुत नाजुक है। जब भाजपा वाले कह रहे कहाँ महंगाई है? नहीं सर, जो ज्यादा रहे आप मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई और ये देश के आज़ादी समय ये भाग के गए आरएसएस वाले देश के आज़ादी के समय, और इन्होंने कमाया, देश को कमाया, देश का भला किया, और ये बेचने वाले हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरा परिवार कोरोना में 6 मौत हुई एक साथ। इधर दिखाई। हाँ, मैं इस वजह से भाजपा सरकार तो कह रही है कोरोना में कोई मौत ही नहीं हुई है। 6 मौतें हुई है, 4 बच्चे और हम देवर भाभी बचे हैं। आप देखो, ये देखिए पोस्टर है, ये दोनों लोग हैं, कह रहे देवर भाभी हम 6 लोगों की मौत एक ही परिवार में। ये पत्नी है, ये भाई राजस्थान के ही हैं। हाँ, कोटा जिले का ही हूँ मैं निवासी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? साहब, मैं राहुल जी से और सरकार के माध्यम से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि ये मुझे कुछ ऐसा लाभार्थ है जिससे बच्चों की हर भरपाई हो जाए और तथा मतलब मुआवजा मिल जाए, कुछ आर्थिक मदद मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिनसे इन बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छा भरण पोषण की सबकी व्यवस्थाएं बन जाए और उन बच्चों को भी पीछे आभास नहीं हो। हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहना भी चाहते हैं।